तो कलेक्शंस ऑफ डाटा चैप्टर हम कर रहे थे। 3 मेथड हमने डाटा कलेक्शन के कर लिए हैं। सबसे पहले मेथड हमने किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मेथड हमने किया है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट। अब नेक्स्ट मेथड हम करने वाले हैं कलेक्शंस ऑफ डाटा का, वो रहेगा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चनियर से और शेड्यूल से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। जो हमारी सर्च है, जो हमारा अनुसंधान है या जो हमारी इंक्वायरी है, उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है, क्या रिजल्ट हमें चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है। देर आर 2 वे ऑफ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं क्वेश्चनियर से क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आता है मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे, क्वेश्चनियर को मेल करते हैं। एंड सेकंड है ई न्यूमरेटर्स मेथड्स, या कोई पर्सन अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे। ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, जो रिस्पोंडेंट पर्सन है जिनसे उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उन पर्सन के पास एक क्वेश्चनियर मेल करता है, साथ में उसके एक लेटर अटैच करता है जिसमें जो क्वेश्चनियर है उसका पर्पज़ क्या है, मतलब उनको ये आंसर क्यों चाहिए, क्या वो इन सर्च कर रहे हैं, क्या इंक्वायरी है उनकी, उनकी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें लेटर में वो अटैच करके मेल करते हैं। और उनको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करेंगे वो सीक्रेट रखी जाएगी। ठीक है जी। और साथ में रिस्पोंडेंट को बोला जाता है कि जब आप इन क्वेश्चनियर के रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आपने इसको कंप्लीट करके मुझे इन्वेस्टिगेटर को इसको वापस रिटर्न करना है। तो ये मेथड क्या कहलाता है, मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे मेथड कहलाता है। अब पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर आर मेल्ड टू दी रिस्पोंडेंट। क्वेश्चनियर है उसको हम क्या करते हैं, भेजते हैं रिस्पोंडेंट के पास, जिनको रिप्लाई करना है क्वेश्चन के आंसर का, उनके पास। ए लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिव टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। एक लेटर भी हम अटैच करते हैं, जो क्वेश्चनियर है उसका क्या पर्पज़ है, उसके इंक्वायरी का क्या पर्पज़ है, वो क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, उसमें हमने लिखा होता है, वो भी हम अटैच करके रिस्पोंडेंट को भेजते हैं। इट इज़ आल्सो अश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी कीप्ड सीक्रेट। ये भी उनको बताया जाता है, इंश्योर किया जाता है रिस्पोंडेंट को कि आप घबराएं नहीं, आपने जो आंसर आपने देनी है वो बेझिझक दें, आपके दिए हुए आंसर को हम क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे। द रिस्पोंडेंट नोट एन आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। और जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने नोट करने हैं आंसर को, जो भी क्वेश्चन के हैं, और उसको कंप्लीट करके क्वेश्चनियर को, इन्वेस्टिगेटर को उसको क्या करना है, वापस करना है, रिटर्न करना है। ये मेथड क्या कहलाता है, मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे मेथड कहलाता है। अब हम इसके ये मेथड कहाँ कहाँ पर सुटेबल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये मेथड वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर एरिया ऑफ द स्टडी इज़ वेरी वाइड, जहाँ पर जो एरिया है आपका स्टडी का वो बहुत ज़्यादा वाइड है। सेकंड, द रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड, और जो आपके जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करने हैं वो पर्सन क्या है, एजुकेटेड है। ठीक है जी। तो मेरिट क्या आती है अब इस मेथड की, सबसे पहले इकोनॉमिकल है ये मेथड हमें इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और सबके पास हम सेम क्वेश्चनियर भेज देते हैं जिन जिन से हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो इससे हमारी टाइम, मनी और एफर्ट्स सब बचते हैं। तो ये मेथड क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली हमें पड़ता है। सेकंड है, जो ये मेथड है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब क्या है, दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ। उन्होंने बोला है ये ओरिजिनल इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट है
वो जिन लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद क्वेश्चनियर की हेल्प से हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है वो ओरिजिनल है। नेक्स्ट आता है वाइड कवरेज। जो ये दिस मेथड अलाउ वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी। ये क्या करता है, वाइड कवरेज करता है। लार्ज कवरेज हमेशा इसमें रहती है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं और नंबर ऑफ पीपल के पास हम एक टाइम में इसको सेंड कर सकते हैं और डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मेथड है इसकी 3 मेरिट है। सबसे पहली मेरिट तो ये है कि ये इकोनॉमिकल है, ये हमें सस्ता पड़ता है, ये यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करना हमें सस्ता पड़ता है। ओरिजिनल डाटा को रिसीव किया जाता है क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद क्वेश्चनियर का रिप्लाई करते हैं, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वही लोग इस पर रिप्लाई करते हैं। थर्ड वाइड कवरेज है, इसकी जो कवरेज है वो एरिया भी क्या है, लार्ज है। इसकी कुछ डीमेरिट भी हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जनरली द रिस्पोंडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर्स एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनियर और दोज हु रिटर्न ऑफ्टन सेंड इनकम्प्लीट आंसर। उन्होंने बोला है कि जनरली तो ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो पसंद ही नहीं करते क्वेश्चन, जो मतलब क्वेश्चन के आंसर करना, या उसको रिटर्न नहीं करते, या करते हैं तो आधा अधूरा उसको रिटर्न करते हैं। आधे क्वेश्चन के आंसर करते हैं, आधे कोई वो नहीं करते। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट का इस पे इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। अगर रिस्पोंडेंट आपके इंटरेस्टेड नहीं है रिप्लाई करने में तो आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन इस मेथड से मिलती है। सेकंड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का हमारा यहाँ पर रिप्लाई है कि दिस मेथड lacks flexibility when questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the required information। कई बार जो क्वेश्चन होते हैं, मान लो उसमें जो लैंग्वेज आपने यूज़ कर ली वो टफ़ यूज़ कर ली, सामने वाले पर्सन को उसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, तो आप अगर ओरली आप लेते तो आप उसका मीनिंग इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते या उसका सिमिलर वर्ड्स यूज़ करके आप उसको क्वेश्चन समझा देते। लेकिन अगर एक बार आपने क्वेश्चन को सेट कर दिया तो उसमें चेंज क्या है, नहीं हो सकता। तो आप कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि उस टाइम आप अगर वो पर्सन, मान लो जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, अगर रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा तो आप ऐसा नहीं कि उसी जैसा सिमिलर कोई क्वेश्चन और पुटअप कर ले, लेकिन क्योंकि आप कर नहीं सकते क्योंकि वो क्या होते हैं, आपने पहले से ही लिखे होते हैं, तो वहाँ पर चेंज क्या है, अलाउ नहीं है। तो ये भी इसकी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, लिमिटेड यूज़ है। आपके जो क्वेश्चनियर हैं वो सिर्फ लिमिटेड यूज़ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो आप जहाँ पर आपने इंक्वायरी करनी है, मान लो किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ पर आप मेलिंग के द्वारा आप क्वेश्चनियर भेजते हैं, फिर भी आप लिमिटेड यूज़ इसका कर सकते हैं क्योंकि एजुकेटेड लोग तो उसका रिप्लाई कर देंगे। जो आपके रिस्पोंडेंट है उस एरिया में वो रहते हैं लेकिन वो अनएजुकेटेड है, तो वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे, तो ना वो लिखने में कैपेबल है, तो आपको कैसे वो रिप्लाई करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये मेथड क्या है, लिमिटेड यूज़ है। सिर्फ एजुकेटेड लोगों पे ये यूज़ होता है। जो रिस्पोंडेंट हमारे, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज व्हेन द रिस्पोंडेंट आर अनएजुकेटेड। ये मेथड वहाँ पर यूज़ नहीं होता जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है, जो जिन्होंने रिप्लाई करना है वो क्या है, अनएजुकेटेड है। ठीक है जी। बायस्ड है। कई बार ये मेथड जो रिस्पोंडेंट होते हैं उसके बेसिस पे ये बायस रहता है क्योंकि आपने क्वेश्चन ये भेज दिया, अब वो अपनी मर्जी से उनके करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, इनकरेक्ट भी कर सकते हैं। कई बार जैसे हमारे पास भी बहुत सारे गूगल फॉर्म्स आते हैं, है ना, हमसे सर्वे के लिए डाटा मांगा जाता है, हम अच्छा बनने के लिए सब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रिप्लाई करते हैं। मतलब ये होता है कि कई बार हमारे अकॉर्डिंग हम उस जो टॉपिक्स के रिगार्डिंग डाटा हमसे मांगा गया है वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्लाई करते हुए हम बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो बायस्ड यहाँ देखने को मिलता है। लेस एक्यूरेसी होती है। जो डाटा जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो लिमिटेड एक्यूरेट रहती है क्योंकि अगर जो क्वेश्चन है, मतलब
वो लेस एक्यूरेट तो कंक्लूजन होगा ही होगा, क्योंकि लिमिटेड यूज है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अगर बायस्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो वहाँ पर जब 100% रिस्पोंडेंट इंटरेस्ट के साथ, एक्यूरेसी के साथ रिप्लाई नहीं करेंगे, तो कंक्लूजन भी कैसे 100% राइट निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं इस मेथड में क्या होता है, रिस्पोंडेंट रिप्लाई करते हैं और कई बार वो बायस्ड हो सकते हैं। जब डाटा उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन बायस्ड है, इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट भी क्या है, 100% एक्यूरेट यहाँ पर नहीं निकलता है। ठीक है जी। और सेकंड इसी में मेथड आता है हमारा ई न्यूमरेटर्स। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें क्या है, हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, पहले वाले मेल क्वेश्चनियरिंग सर्वे की तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो इंक्वायरी हम कर रही हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम एक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। लेकिन पहले हम लोगों को मेल करते थे उनके पोस्ट एड्रेस पे, और वहाँ पर उनको बोलते थे कि आपको एक लेटर देते थे साथ में कि आपने इसका रिप्लाई करना है और ये सीक्रेट रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपने इसको रिटर्न करना है। लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज थी, उन डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए हम एक नया कंसेप्ट लेके आए, ई न्यूमरेटर्स। ई न्यूमरेटर्स एक पर्सन हम इसमें क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। वो पर्सन क्वेश्चनियर को लेके रिस्पोंडेंट के पास जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा और उनका जो रिप्लाई होगा वो नोट करेगा। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं बस ये है कि जो ई न्यूमरेटर होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर उनको जो क्वेश्चनिंग है वो समझाई जाती है, प्रॉपर उनको ट्रेन किया जाता है, ताकि वो लोग रिस्पोंडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट क्रिएट करे और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो कलेक्ट कर पाए। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर पर्सन खुद जाता है, क्वेश्चन पूछता है रिस्पोंडेंट से और उनके जो रिप्लाई आता है, उनका जो आंसर रहता है वो खुद रिकॉर्ड करके लाता है। ऐसे एक मेथड को हम क्या कहते हैं, ई न्यूमरेटर मेथड कहते हैं। अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनियर को प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा पर्पज क्या है इंक्वायरी का। द इन्यूमरेटर्स हिमसेल्फ अप्रोच द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर। जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और उन रिस्पोंडेंट के पास अप्रोच करते हैं अपने आप। and the questionnaire which are filled by the enumerators themselves by the putting question are called schedules। और उनके द्वारा वो क्वेश्चनियर मतलब फिल किए जाते हैं जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल्स कहते हैं। दिस अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर्स हिमसेल्फ फिल द schedules after seeking information from the respondent। enumerators are those persons who help the investigators to collecting the data। इन्यूमरेटर्स वो पर्सन होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में। द इन्यूमरेटर्स आर गिव ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज के टाइम क्या चल रहा है, जनगणना चल रही है, तो हर टीचर्स की, जैसे लगभग टीचरों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है, तो पहले उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे उनको वो जो अब की बार फॉर्म है वो फिल करना है, लोगों से क्या क्या क्वेश्चनिंग रहेंगे, वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार किया गया है ना। ऐसे ही उनको भी क्या किया जाता है पूरा, ताकि उनको पूरा ट्रेन किया जाता है, उनको पूरा शेड्यूल समझाया जाता है उनको, ताकि जो भी क्वेश्चनियर है वो बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो रिस्पोंडेंट से रिसीव करके लेके आ सके। तो ऐसे मेथड को कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड्स। स्टेबिलिटी क्या है इसकी, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। अच्छा, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज लार्ज। हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है वो लार्ज है और जहाँ पर हमें क्या है, स्पेशल और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास पढ़े लिखे इन्यूमरेटर्स पर्सन होंगे, तो ये मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको क्या होना चाहिए, मतलब नॉलेज उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग, उनके कल्चर नॉर्म्स के रिगार्डिंग, उनको जो रिस्पोंडेंट हैं
उनके कल्चर की, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, मतलब वो बागड़ी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, क्या टच उनकी उनकी लैंग्वेज है। मतलब अगर आप उनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जान पाओगे तभी आप उनकी रिप्लाई को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये 3 मेथड हैं कि अगर आपका जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन का है वो लार्ज है, अगर आपको जो इन्वेस्टिगेटर स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन की जो ज़रूरत है, और आपको उनके लोकल इन्वेस्टिगेटर को जो क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज और कल्चर नॉर्म्स की रिस्पोंडेंट की रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्यूमरेटर्स मेथड यूज़ करते हैं। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज है, ठीक है जी, हम इसमें बहुत ज़्यादा एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और वहाँ से हम देखो, इसमें उन्होंने बोला है कि वाइड कवरेज है। इस मेथड के जो मेल सर्वे मेथड था उसमें लिमिटेड कवरेज था। लिमिटेड कवरेज क्यों था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम जो लोग पढ़े लिखे थे सिर्फ उन्हीं से डाटा को कलेक्ट कर सकते थे। अनपढ़ अनएजुकेटेड लोगों के लिए वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इन्यूमरेटर मेथड के द्वारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सन वहाँ पर जाएगा, वो एजुकेटेड लोगों से भी क्वेश्चन पुट करके ओरली रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेगा, और अनएजुकेटेड लोगों से भी क्वेश्चन वो पुट करके इंफॉर्मेशन उनसे भी वो क्या कर सकता है, ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है वो क्या है, वाइड कवरेज है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी है, क्योंकि इस मेथड में जो एक्यूरेसी है रिजल्ट्स की वो ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किस स्पेशलाइज इन्यूमरेटर्स के द्वारा की जाती है। स्पेशलाइज्ड होते हैं ये इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल इस एरिया में क्वेश्चनिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से क्लियर इनके माइंड में किया जाता है, अच्छे से वेल ट्रेंड करके इनको भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि और फिर अगर उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और सारी बातें उनको अच्छे से क्लियर होगी तो वहाँ पर डाटा को कलेक्ट करने की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है जी। पर्सनल कांटेक्ट, यहाँ पर जो अनलाइक मतलब केस रहता है मेलिंग क्वेश्चनियर से, जो लोग पसंद नहीं करते मतलब पर्सनल, तो वहाँ पर हम कह सकते थे मेलिंग सर्वे में क्या था, पर्सनल कांटेक्ट लोगों से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम सिर्फ उनके पोस्ट ऑफिस पे ईमेल मतलब अपना क्वेश्चनियर भेज रहे थे और उनसे रिप्लाई हम मांग रहे थे। वहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं था। जब तक पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता हमारा, तब तक भी हमें राइट आंसर को, एक्यूरेट राइट आंसर को ऑब्टेन करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें ज़रूर आती है। थोड़ी नहीं, मैं तो कहूँगी ज़्यादा आती है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इस मेथड के द्वारा पर्सनल कांटेक्ट लोगों के साथ हो पाता है, तो इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, ईजिली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ऑब्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनपार्शियलिटी। यहाँ पर जो मेथड है वो मतलब पार्सल ये नहीं होता। देखो, इनपार्शियलिटी का मतलब होता है ये बायस्ड नहीं होता, क्योंकि देखो जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्यूमरेटर है, वो एक पर्सन है, उनको तो हायर किया गया है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। उनको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और इन्वेस्टिगेटर है जो जो इनसे ये काम करवा रहे हैं उनको ये प्रोवाइड करनी है। तो उनका तो इस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इनसे इनका कोई लिंक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जिस भी पर्सन ने किसी भी फील्ड में स्टडी के पर्पज़ के लिए डाटा चाहिए और उन्होंने इन लोगों को अपॉइंट किया है, तो इनका तो ये काम है कि ये उन लोगों से डाटा को कलेक्ट करेंगे, और जो डाटा इनको मिलेगा उसको एज इट इज़ वो क्या कर देते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्शलिटी होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। अच्छा, कंप्लीटनेस होती है। पहले जब हम मेल मेथड से करते थे तो लोग क्या करते थे, एक तो उसको पसंद नहीं करते थे, या कुछ क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आते थे, या आधे अधूरे आंसर वो देते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो इन्यूमरेटर पर्सन होता है वो हर क्वेश्चन को अच्छे से रिस्पोंडेंट से पूछता है और हर का रिप्लाई, हर के बारे में डाटा कलेक्ट करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार पूछने पर रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आया, तो वो उसको लैंग्वेज में चेंज करके, उसका मीनिंग चेंज करके, पहले उसको क्लियर करके फिर उससे इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस मेथड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे। अब कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये मेथड इसलिए एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि इसके लिए हमें जो ट्रेन इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो इन्यूमरेटर होते हैं, वो पर्सन कैसे हम हायर करते हैं, वो बहुत ही स्किल्ड कैपेबल पर्सन को हम हायर करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम स्किल्ड, ट्रेन
एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनस को डाटा कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक्सपेंसिव तो होगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स। कई बार क्या है, जितने कॉम्पिटेंट हमें इन्वेस्टिगेटर चाहिए हमारे डाटा एक्यूरेसी के लिए उतने हमें नहीं मिल पाते। जितने ट्रेन पर्सन हमें चाहिए, जितने कैपेबल कॉम्पिटेंट पर्सन हमें चाहिए उतने कई बार इन्यूमरेटर हमें नहीं मिल पाते। ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इन्यूमरेटर को हायर करते हैं, फिर पर्टिकुलर ट्रेनिंग उनको हम तैयार करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उनको क्या करना है, उनके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है जी। और फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, फिर ट्रेन जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्यूमरेटर है, फिर उनको हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्टिव को समझाना पड़ता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी है, कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ों को उनको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। और फिर जाके वो आगे जाके लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। नेक्स्ट आता है नॉट स्टेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में इस तरह ये प्रोसेस यूज़ नहीं की जाती। ये हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई भी सर्वे जब भी करते हैं ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन वाले लोग इस तरह किसी भी इंटरमीडिएटरी को वो हायर नहीं करते डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो ये मेथड है वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। ये भी इसकी एक डीमेरिट है। नेक्स्ट आता है पार्शल। कई बार क्या होता है जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है जी। मतलब बायस्ड है, उनको लगता है क्योंकि जो रिप्लाई मान लो अनएजुकेटेड लोग हैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो रिप्लाई कुछ और दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हैं। आप मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपने आपको लगता है आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग ही प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो कई बार बायस्डनेस के साथ इफेक्टेड हो सकती है। मतलब अगर इन्यूमरेटर बायस्ड है, अगर वो कुछ पक्षपात अगर कुछ ऐसा करना चाहता है तो इस मेथड में वो पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं ये थे कुछ इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज इस मेथड के। होप सो आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।